जिस दिन मुलायम यादव के खिलाफ इन्होंने मुकदमा लिखा था, तो ये भाजपा सरकार, भाजपा वाले उनके पीठ पर हाथ रख करके थपथपाते थे कि आप बहुत नेक वर्क कर रहे हैं। तो आज की डेट में भाजपा गलत जहां है और वो लिख रहे हैं, तो क्या गलत? हम आज भी पुलिस की आवाज उठाने के लिए तत्पर रहता हूं, पुलिस की आवाज आज भी उठाता हूं, आज भी पुलिस की आवाज में लड़ता हूं। ये पुलिस का घोर अत्याचार होता है, आज भी लड़ता हूं। हम उसी छक्कों में हमको गिन रहे हैं का, जो आज के छक्का वर्दी पहन के घूम रहे। मैं छक्का नहीं था, शेरे दिल का वाला ही न ऐसा उनको बहुत उनका नजदीकी न कहा होगा कि आज लखनऊ से वो दिल्ली जा रहे हैं, कोई पुलिस वाला ही होगा। ये इतने गंदे हैं कि खाकी के नाम पर ऐसे यशो कप्तान है कि सिपाही मार जाएंगे तो ये ताकरे पूछने में जाए, कहेंगे कि तुम्हारी गलती है, तुमको सस्पेंड। आज के नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं पहुंचा हूं गाजीपुर ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी के पास। हमारे बगल में दरोगा जी बैठे हुए हैं और दरोगा जी को आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। दरोगा जी एकदम कटु सत्य बोलते हैं। दरोगा जी अगर इनका स्टाफ के लोग भी अगर कोई गलती किए रहेंगे तो ललकार करके बोलते हैं, किसी से थोड़ा सा दबने और हिचकिचने की कोई मतलब नहीं है इनके साथ। आइए मैं उनका ही बात करूंगा, जिनको चलती हुई ट्रेन से उतार करके और घसेट घसेट करके लेकर जाया गया और वो चिल्लाते रहे, मीडिया से दुहाई करते रहे कि मेरी हत्या कर दी जाएगी। शायद आप समझ भी चुके होंगे कि किसका मैं नाम लेना चाहता हूं, जिनका नाम है आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी। अमिताभ ठाकुर जी को कौन नहीं जानता है। उनको जबरदस्ती से, ये जो सरकार इस समय चल रही है, सरकार उनको जबरदस्ती से रिटायरमेंट भेज देती है। और उसके बाद उनका एक ही काम बच गया था, टोका टाकी, लिखा पढ़ी और हल्ला करना। जो भी कहीं प्रदेश में गलत होगा, पूरे देश में गलत होगा, उन पर याचिका करना और विपक्ष को कोसना। पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको कोसना। विपक्ष का मतलब यही मैं प्राय दिया हूं कि जो भी उसके विरोध में हो उनको आईना दिखाना। अब उनको घसेट करके देवरिया जेल में बंद कर दिया गया है। उन्हीं के कुछ पुराने मामले को उठा करके बंद कर दिया गया है। और बता दूं मैं, वर्दी वाले सिपाही, वर्दी वाले एक आईपीएस को, और जब वो अपने वर्दी में रहे होंगे तो वर्दी वाले कांपते रहे, जी सर हुजूर, जी सर हुजूर। और आज वही सिपाही उनको घसेट करके बंद करता है। और देखिए, अब तो देखने के लिए मिल रहा है चैनलों के माध्यम से कि बैरक में ठिठुर ठिठुर करके और लेटर लिख रहे हैं। आइए, हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी हैं, ये भी वर्दीधारी हैं। इनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्टाफ को भी इसी तरह खाता है? स्टाफ के साथ भी कोई रहम नाम का चीज नहीं है? आप बताएंगे। और कैसे, क्यों जेल गए, क्या मामला था, सब सारी बातें ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी ने बताएंगे। आइए, आप बने रहें। सादर प्रणाम आपको। सादर नमस्कार। देखिए, हमारे माननीय अमिताभ ठाकुर जो आईपीएस जबरिया रिटायर आईजी पद से हैं, और उनके बीजेपी सरकार ने जबरिया रिटायर किया। क्यों ऐसा हुआ? मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्यों का सवाल छोड़िए। जिस दिन मुलायम यादव के खिलाफ इन्होंने मुकदमा लिखा था, तो ये भाजपा सरकार, भाजपा वाले उनके पीठ पर हाथ रख करके थपथपाते थे कि आप बहुत नेक वर्क कर रहे हैं। तो आज की डेट में भाजपा गलत जहां है और वो लिख रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? थोड़ा सा मेरा चैनल, आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारे अमिताभ ठाकुर जी से मेरी टेलीफोनिक भी वार्ता कई बार हो चुकी है, हमारी उनकी बातें भी हो चुकी है, और वो अच्छे पद से रिटायर भी हुए हैं, जबरिया हों या जैसे भी हों, हैं तो रिटायर, और अच्छे अच्छे जिलों को होल्ड भी किए हैं। जैसा कि बलिया में एक बार 2 सिपाहियों की राइफल छीन ली गई और उनको उनके साथ बदसलूकी हुई तो पूरा गांव में गरबा करके सबको जेल भेज दिए। उनके पास ताकत थी। आज तो हिजड़े ऐसे यशो कप्तान है कि सिपाही मार जाएंगे तो ये ताकत पूछने में जाए, कहेंगे कि तुम्हारी गलती है, तुमको सस्पेंड। आज के डेट में यही सर जी, अमिताभ ठाकुर के अंदर एक गट्स था, थोड़ा सा उनके अंदर कमी है। कमी यह है उनके अंदर कि वो छोटे छोटे मामले में भी हाथ पटाते हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए।
अब वो एक आईजी पद से रिटायर है, उनकी एक गरिमा आईजी की है, उनके अंडर में एसओज रहे हैं, सीओज रहे हैं, आईपीएस कप्तान रहे हैं। इसके बाद सिपाही की तो तुलना मत कीजिए, सिपाही की तरह किसी जिले में 1000-2000 उनके अंडर में रहे, तो उनको छोटे मोटे मामलों में उनका पद इतना बड़ा है कि उनको छोटे मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं उनकी ये कमियां हमको कभी कभी महसूस होती है, और चूंकि हम उनसे एक आध बार कहे भी कि सर जी आपको छोटे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन अब उनको जब नहीं उनकी आदत से है तो हम उसको दोबारा टिप्पणी भी नहीं किए। अब तो सर वो घिसरा करके और देवरिया में बंद कर दिए गए हैं, जहाँ देवरिया में कभी कप्तान हुआ करते थे। मुलायम जी के सरकार में जब मुकदमा लिखा, मुलायम जी की सरकार हुई, तो मुलायम जी इतने भावुक दिल के थे कि इनको क्षमा कर दिए। अच्छा, क्षमा कर दिए। उस सरकार में क्यों नहीं, इसके पहले क्यों नहीं जबरिया रिटायर कर दिए गए या उनको जेल भेज दिया गया? आई सरकार जो पीठ थपथपाई तो कहे साबत बेटा मेरे सरकार में आना तुमको जेल भेजूंगा जरूर। यही पीठ थपथपाए होगे लोग कि बेटा मुलायम के साथ करो, लेकिन मेरी सरकार में आए तो तुमको जेल भेजूंगा जरूर। आज वो जेल जा रहे हैं। धन्य हो बीजेपी सरकार। एक आईपीएस को जबरदस्ती रिटायर करना, उसके परिवार के साथ प्रताड़ना करना, उसके घर पर निगरानी रखना, क्या क्या दुर्गति करा। हमारे पुलिस के कितने गंदे, अब तो मैं कह रहा हूं कि मैं पूछना चाहता हूं कि उस गिरफ्तारी में कहाँ की फोर्स रही, अभी तो यही नहीं उजागर सीधे हो रहा है। उनकी पत्नी ब्लेम लगाई थी कि हमारे पति को अपहरण हुआ है, कोई क्लिप अरे यार ये तो कोई पुलिस वाला ही ना ऐसा उनको बहुत उनका नजदीकी न कहा होगा कि आज लखनऊ से वो दिल्ली जा रहे हैं, कोई पुलिस वाला ही होगा। ये इतने गंदे हैं कि खाकी के नाम पर कलंक होते जा रहे हैं एक अपने ही विभाग के। ठीक है, कहीं कहीं वो गलत किए होंगे तो गलत कहूंगा मैं, लेकिन जहां उन्होंने वे कर रहे हैं तो कहीं जरूरी नहीं कि हर जगह वो गलत कर रहे हैं। वो अपनी एक पार्टी बना लिए हैं जी, पार्टी बना करके चुनाव भी लड़ने की बात आए है। अगली बार उनका था घोषणा कर दिया कि मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ूंगा, तो उनको जेल भेज दिया गया। अरे भाई जो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे तो हमारे माननीय जोगी जी उनको कह देते क्या हुआ तेरी जमानत जब्त करा करके भेज दूंगा। अब जेल भेज के चुनाव लड़ना, जैसा कि मोदी जी के खिलाफ एक बीएसएफ का सिपाही चुनाव लड़ रहा था, तो ये लोग जो है उसका टिकट भी कैंसिल करा दिए। तो इसी तरह से ये लोग तो भाई बीजेपी सरकार में ऐसा तानाशाही है। आखिर में सर जी अमिताभ ठाकुर जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको लखनऊ से उठा करके और ट्रेन से उतार करके और ला करके देवरिया में बंद किया जा रहा है और जेल में टिटूर टिटूर करके जी रहे हैं? भाई देखिए ऐसा है कि इस सरकार में पुलिस को बिल्कुल धरातल पर कर दिया गया है, और अमिताभ ठाकुर जैसे व्यक्ति को एक आईजी पद से रिटायर, आईजी पद पर पोस्ट रहे व्यक्ति के साथ हम इतना कर रहे हैं, तो जो छोटे पोस्ट का है उनको दबाने के लिए उनको दबाए रहेंगे, सारे छोटे पोस्ट उसी तरह भयभीत करें। ये अंग्रेजी हुकूमत सीधे चला रहे हैं, जैसे अंग्रेज हिंदुस्तानी के साथ करते थे उसी तरह बीजेपी सरकार अमिताभ ठाकुर के साथ करके आम जनता को भयभीत कर रही है। अच्छा, आम पुलिस को भयभीत कर रही क्या है। ये भी है कि अमिताभ ठाकुर चिलीक रहे हैं कि मेरी हत्या हो जाएगी, मीडिया में कुछ बोलना चाहते हैं और उनको जबरदस्ती से पकड़ करके गाड़ी बोलेरो में ठूस दिया जा रहा है? ये भी कोई लोकतंत्र में है क्या सिस्टम? अरे यार आप बताइए, हम कह रहे हैं कि वो ठूसने वाला कौन है? एक तो कहा कि टंगा मुझे पेड़ की लकड़ी कहीं की काटेंगे, तो कहा पेड़वा कि टंगा क्या औकात है कि हमको काटेगा? उसके गणिया में तो हमारे बेंट लगा है, नहीं तो बेंट नहीं लगा रहा था तो हमको वो क्या काटता। हम वो इतना जब्बर है कि वो इतना बड़ा 2 किलो का है, मैं इतना विशाल पेड़ हूँ, हमको वो क्या काटेगा? उसकी हिम्मत हो तो बिना बेंट का करके काट ले मुझको। तो वही हाल है इन लोगों की कि हमारे पुलिस वाले ही उसमें इतना लगे हुए हैं कि हमारे पुलिस वालों की वजह से वो बेचारे प्रताड़ित हो रहे हैं। इसमें सारा उत्तरदायित्व पुलिस वालों का है। पुलिस वाले एकदम अमिताभ ठाकुर को सरकार इस समय कहेगी कि ये पुलिस वाले इतना बरसाती में झुका बन गए हैं कि ये जा करके उनके साथ वही करेंगे। इनकी हो गया। देखिए माननीय मुलायम जी की सरकार में मुलायम जी ने ये इन्होंने मुकदमा लिखाया, उसमें बाप बेटा अखिलेश और मुलायम कोर्ट में जाते थे, सब कुछ हुआ, लेकिन मुलायम यादव ने इतना बड़ा कठोर कदम नहीं उठाया मुकदमा। लेकिन इनके सरकार में तो किसी के खिलाफ उन्होंने मुकदमा कहाँ लिखे है? वो पद पे रह के मुकदमा लिख दिए थे।
और तब भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत किए तो उनको जिले का चार्ज नहीं दिए। तो क्या ये भाजपा सरकार बदले की भावना से सरकार एकदम बदले की भावना से। अभी आपको कहा हूं कि जब मुलायम सरकार को जब किए तो ये लोग पीठ थपथपाए, कहे कि इस सरकार में कर रहे हो, शाबाश बेटा, लेकिन मेरी सरकार में जाओ करोगे तो तुमको जेल भेज दूंगा। ऐसी सरकार जेल भेज रही है। हमारे अमिताभ ठाकुर को थोड़ा सा अपना कदम संभाल के चलना चाहिए। कर्मठी हैं, बहुत अच्छे हैं, ईमानदार भी रहे हैं। बिहार के आईपीएस अधिकारी हमारे उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारियों से, चाहे आईएएस अधिकारियों से अच्छे होते थे, इसलिए कि वो राजघराने से बिलोंग करते थे तो अच्छे होते थे। वो भी बिहार के रहने वाले अमिताभ ठाकुर। उनकी जमानत कब होगी? जमानत होगी या उसी में? अब देखिए भाई, सरकार है, यह सरकार बदले की भावना से काम करेगी, 27 तक उसी में रखेगी। बदले की भावना से काम करेगी तो उनके पर रासुका लगा देगी, देशद्रोह लगा देगी। क्या कर सकते? इस सरकार में कोई भरोसा नहीं। इस सरकार में जो उनके चहेते हैं वो आराम से घूम रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और जो उनसे प्रतिद्वंदता में है वो डेली जेल जा रहे हैं। आपके भी जब आप वर्दी में थे, जब आप थाने पर थे, तो आपसे भी कोई ऐसा कुछ सलूक हुआ है जो आईपीएस कह दे कि इसको पकड़ लेना है, इसको धर लेना है, इसको पटक देना है, इसको मार देना है? तो उस समय भी दबाव में नेता और राजनेताओं के चक्कर में आप लोग भी पड़ते थे कि नहीं? देखिए मित्र, आपने इस शब्द कहा तो हम आपके चैनल पर कहेंगे तो बहुत लोग हंसेंगे। मैं किसी नेता मंत्री की जरूरत नहीं कि ओम प्रकाश सिंह का नाम सुने और उल्टे शब्दों में बात करते। अधिकारी की जरूरत नहीं थी, आईपीएसओ की जरूरत नहीं थी, और जो तने हमारे विभाग के सुनेंगे वो जानते होंगे। मैं वो शख्स था, अगर मेरे सीने में दम नहीं होती तो नौकरी में तो जो किया और आकर के टायर होके भीगी बिलार की तरह घर पे लोग सो रहे हैं तो हम भी भीगी बिलार की तरह सोते। हम आज भी पुलिस की आवाज उठाने के लिए तत्पर रहता हूं। पुलिस की आवाज आज भी उठाता हूं, आज भी पुलिस की आवाज में लड़ता हूं। ये पुलिस का घोर अत्याचार होता है, आज भी लड़ता हूं। हम उसी छक्कों में हमको गिन रहे हैं का जो आज के छक्का वर्दी पहन के घूम रहे। मैं छक्का नहीं था, शेरे दिल था, शेरे दिल। गाजीपुर से पंजाब का रहने वाला था मैं, समझा आप ना? हाँ, चलिए भैया, हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी हैं, और दरोगा जी ने बताया कि वो अमिताभ ठाकुर जी जो आईपीएस है, जबरन रिटायरमेंट करा दिया गया उनको। उनके प्रति इनके दिल में बहुत पीड़ा है, बहुत जगह भी है, लेकिन कुछ इनका नसीहत भी है कि कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ बहुत छोटे छोटे मामले हैं, अमिताभ ठाकुर जी उसमें कूद पड़ते हैं, हाथ डाल देते हैं। इसके वजह से इन्होंने ये भी बताया कि मुलायम सिंह के ज़माने में, जब मुलायम सिंह के ऊपर और अखिलेश यादव जी के ऊपर इन्होंने एफआईआर किया था, मुकदमा लिखा था, अपने पद वर्दी में रहते हुए, मुलायम सिंह की जब सरकार आई तो मुलायम सिंह ने इनको क्षमा कर दिया। लेकिन ये बीजेपी सरकार उसी मुकदमा को या और किसी मुकदमा को खोद करके उखाड़ती है, बाहर लाती है, और उसको अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उतार करके और घसेट करके, देखिए आप कैसे घिघिया रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारा जान माल पर खतरा है। यह भी मुकदमा जो है, जो उजागर किया गया, जिसमें जेल भेजा जा रहा है, ये सपा के समय का है। जी। इसी नाते उसी प्रतिद्वंदता में उनको जेल भेजा जा रहा है। ये सपा का उस समय सरकार थी। तो देखिए, दरोगा जी बता रहे हैं, क्या योगी सरकार आईपीएस अमिताभ ठाकुर से डर रहे हैं, या बदले की भावना में है, या और कुछ उनके मामला में? अब तो अखिलेश यादव जी भी अमिताभ ठाकुर के पक्ष में उतर चुके हैं, जो अमिताभ ठाकुर अपने कलम से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा लिखे थे। तो मित्रों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दरोगा जी ने कितना सही और कितना गलत कहा है। इस पर आप एक बार जरूर सोचिएगा, विचारिएगा, वीडियो देखिएगा और कमेंट करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।